हैं तो आपकी पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे। मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के एक गांव में, कस के डांट खाए, वो प्रधानमंत्री थे। सुनिए, 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा, प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे। गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब। और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरे यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं, वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी। ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताएं कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताएं महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया यहाँ? 10 साल हो गए हैं, और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो, और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? मैं एक गांव में गई थी, वहां महिलाएं ने मुझे, महिला थी एक, मैंने पूछा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? कहा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहती है स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है मेरे गांव में। मैंने कहा अच्छा, बिजली है? कहती है नहीं है, खंबा लगा था 10 साल पहले, अभी बिजली नहीं आई। फिर मैंने पूछा पानी आता है इस नलके में? कहती है नलका तो लगा गए लेकिन पानी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर किया क्या है आपके लिए सरकार ने? कहती है दीदी कुछ नहीं। मैंने कहा वोट किसको दोगे? विधायकी का चुनाव था यूपी में। कहती है मैं भाजपा के विधायक को फिर से दे दूंगी। मैंने कहा फिर से क्यों दोगी? कहा क्योंकि मेरे घर आए थे, दुरदुरिया किया, प्रार्थना की हमारे साथ, और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि धर्म के नाम पर हम वोट देंगे।
तो मैंने कहा ऐसे तुम वोट देती रहो धर्म के नाम पर, ना तुम्हारा धर्म बचाने का काम कर रहे हैं और ना तुम्हारा भविष्य बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया, जागरूक बनो, इन बातों में मत पड़ो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसके लिए अपना वोट डालो। और यही बात मैं आपसे कहने यहां आई हूं। बहुत बिगाड़ दिया आपने इन लोगों की आदतें। इनको लगता है कि इनको काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आएगा, धर्म का नाम ले लेंगे, आपका ध्यान भटका लेंगे, कभी किसी चीज बड़ी बात की कर ली आपके सामने, कभी कोई और बात कर ली, आपका काम नहीं करेंगे और आपके काम की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट उनको मिल जाएगा। ये आश्वासन उनके दिल में है आपकी तरफ से, और ये गलत है। आपसे शिकायत है, आप जागरूक नहीं बन रहे हो। आपके बच्चे पलायन करके जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने कहीं किसी शहर में भटक रहे हैं। आप बीमार पड़ते हो तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे करोगे। प्राइवेट में जाना पड़ता है, प्राइवेट में पैसा लगता है। आपको बेटी की शादी करानी है, बच्चे की शादी करानी है, बच्चे की फीस भरनी है, किसी बड़ी परीक्षा के लिए तो पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज लगता है। उम्र बीत जाएगी, ब्याज आप लौटा नहीं पाओगे। कर्ज भरते भरते, और आपको कुछ नहीं दिया जाता। एक बार भी आपके कर्ज माफ नहीं किए जाते। किसके माफ हो रहे हैं मोदी जी के भारत में, बताइए किसके? नाम लो, अडानी जी के नाम लो, अंबानी जी के, इनके कर्ज माफ होते हैं। इनके पास पहले से हजारों करोड़ रुपए हैं। मोदी जी आपके गांव में नहीं दिखते, इनके बच्चों के शादियों में जरूर दिखेंगे। इनके बच्चों की शादियों में हाथ जोड़ते हुए, भोजन करते हुए। आपके कर्ज माफ नहीं होंगे, उनके कर्ज माफ होंगे। यह है मोदी जी का भारत, मोदी जी का साम्राज्य, जिसमें 65 लाख वोट बिहार की जनता के काटे गए हैं, जिसमें वोटों की चोरी हो रही है। क्योंकि अब घबराहट हो रही है कि शायद जनता का मूड बिगड़ गया है, जनता अब नाराज हो रही है, अब जागरूक हो रही है। जनता समझ रही है कि ये मोदी जी चुनाव के समय आके बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते। शायद दशक हो गया है एक कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे देश में, कहां है आज? चुनाव के समय आए, फिर से 2 दिन पहले कहते हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे बिहार को। तो दिए क्यों नहीं? 10 साल हो गए हैं, दिए क्यों नहीं? आप पलायन करके क्यों जा रहे हो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ते? अगर आपको रोजगार दिया होता, अगर अपने वादे पूरे कर किए होते, तो ये परिस्थितियां होती आपकी कि आपके परिवार ही अलग हो रहे हैं। क्योंकि एक सदस्य कहीं दूर है, नौकरी कर रहा है, बेचारा कमाने की कोशिश कर रहा है मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, और बाकी परिवार यहां है और मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। तो कैसा जीवन है ये जो आपको दिया है इन लोगों ने? क्या किया है आपके लिए? और कब जागेंगे आप? कब तक ये बातें चलेंगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर ये जो झूठा राष्ट्रवाद है इनका, कि जब जब चुनाव आता है तो ये बातें करते हैं। 2-3 दिन पहले मैं मिली एक पुलवामा के शहीद के परिवार से, पूछिए इनसे क्या किया है इन्होंने उन परिवारों के लिए, उन शहीदों के लिए। सेना को मजबूत करने के लिए क्या किया है? अग्निवीर ले आए। मुझे मालूम है कि कितनी आशाओं को लेकर बिहार के नौजवान तैयारी करते थे, प्रशिक्षण करते थे सेना में भर्ती होने के लिए। दिल में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना लेकर, मैंने खुद अपनी आंखों से यूपी में देखा है। 4 बजे सुबह 10-15 लड़के
गांव में जा रहे, मैं गांव में क्या पूछोगे क्या कर रही थी 4 बजे सुबह? मैं पुलिस मेरे पीछे थी, मैं जा रही थी लखीमपुर खीरी, क्योंकि भाजपा के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों के अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। तो मैं उन परिवारों से मिलने जा रही थी, पुलिस मेरे पीछे थी। मैं 4 बजे सुबह गांव में थी। गांव में मैंने देखा 10-15 लड़के आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये 4 बजे सुबह क्या कर रहे हैं? वर्जिश कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। बातचीत हुई, उस समय अग्निवीर नहीं था, और सब बच्चों ने बोला कि हमारा बड़ा दिल है कि हम देश की सेवा करें, हम सेना में भर्ती होंगे, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, घर परिवार की हम देखभाल कर पाएंगे। मोदी जी ने क्या किया? अग्निवीर ले आए। नौजवानों के सपने चूर चूर हो रहे हैं पूरे देश भर में। बिहार में पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है। आप परीक्षा देने जाते हैं, आपका पेपर लीक होता है, फीस भरते हो, फॉर्म की फीस भरते हो, परीक्षा केंद्र में पहुंचने के लिए आप पैसे खर्चते हो, ट्यूशन के लिए आपके परिवार किसी न किसी तरह जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि ट्यूशन की फीस भरें। आप पेपर देते हो, रिजल्ट नहीं आता, पेपर लीक होता है, कोई कहीं पे पैसे खा रहा है उन पेपरों को लीक करा करा के, और आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और ये एक बार नहीं, एक परीक्षा के साथ नहीं, बार 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 हो रहा है। नौजवान इंतजार करते रहता है कि कहीं नियुक्ति हो जाएगी, कहीं नौकरी नहीं लेता, सोचता है कि चलो 6 महीने में तो आ जाएगा रिजल्ट, नियुक्ति हो जाएगी। साल पे साल गुजर जाता है, शादी नहीं हो पाती, नौकरी नहीं लग रही है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। 26 साल का, 27 साल का, 28 साल का हो रहा है, कुछ होने नहीं वाला। जिस प्रदेश से सबसे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर होते थे, शिक्षा की व्यवस्था इतनी ठोस, इतनी बढ़िया थी, आज उस प्रदेश से एक भी पेपर का ठीक ढंग से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था ठप हो चुकी है। बड़े बड़े नेता यहां से आते थे, ये थी आपकी महानता। देश का सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री यहीं बिहार में, ये थी आपकी महानता। और आज कुछ नहीं मिल रहा है आपकी धरती को। आपने अपने खून और पसीने से सींची है ये धरती, आज भी सींच रहे हो। आज भी यहाँ का किसान दिन रात एक करके काम कर रहा है, कमा नहीं पा रहा है, ना उसे उपज का दाम मिलता है। यहाँ मखाने आप उगाते हो, मक्का उगाते हो, क्या मिलता है आपको? कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य है? मोदी जी ने गुजरात में जो खाकरे फेफड़े होते हैं, जो भी कहते हैं उसको, खाकड़ा पता नहीं, फेफड़ा मुझे नहीं मालूम, हाँ खाकड़ा, खाकरे पे जो ड्यूटी थी वो तो कम कर दी उन्होंने, यहां मखानों पे क्यों नहीं की? जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया वहां कर दिया। आज यहां पे आपको ठेकेदारियां भी नहीं मिल रही हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं यहां पे ठेकेदारी करने के लिए। सच बात है कि नहीं? आप ऐसे कह रहे हो, हाँ सच बात है ना। ये है मोदी जी का भारत, ये आपके लिए नहीं चल रहा है। आज यहाँ का किसान कमा नहीं सकता, उसको उपज का दाम नहीं मिलता, उसको सही समय पे खाद नहीं मिलती। खाद वितरण केंद्र में जाओ तो इतनी बड़ी लाइन लगी रहेगी। उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। ट्रैक्टर खरीदने जाएगा तो जीएसटी इतना देगा कि मुमकिन ही नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा है, ना ठीक ढंग की व्यवस्थाएं हैं यहाँ, कोल्ड स्टोरेज की, मंडियों की, तो खेती किसानी से कमाई नहीं हो रही है। रोजगार इन्होंने सारे खत्म कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, उससे रोजगार मिलता था, आज क्या मिलता है? उनको भी ठेकेदारी पे डाल दिया है। वहां पे भी जो नौकरियां हैं या निजीकरण कर लिया है उनका, अडानी जी अंबानी जी को दे दिया है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के खदान सब अपने बड़े मित्रों को दे दिए हैं।
तो कहां से आएगा रोजगार? आप छोटा कारोबार अपना शुरू करने की कोशिश करते हैं तो भी सरकार सहायता नहीं देती। फिर भी जीएसटी, नोटबंदी, हर तरह की अजीब अजीब नीतियां, जिससे आपका तो फायदा नहीं हो रहा है। तो अब जागने का समय है। बदलाव लाना है कि नहीं लाना है, ये तय करो। अपना भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना है। मेरी बहनें यहां बैठी हैं। महागठबंधन की सरकार ने कुछ सोचा है आपके लिए, और घूस नहीं है जैसे ये लोग देना चाह रहे हैं। इनको घूस की इतनी आदत हो गई है कि ये सोचते हैं कि बिहार की महिलाओं को भी घूस दे देते हैं, वोट ले लेंगे 10,000 रुपए लेके। 10 सालों से आपके लिए 1 रुपया नहीं था। चुनाव के 10 दिन पहले आपको 10,000 रुपए पकड़ा रहे हैं। बहनों, बहुत समझदार हो, नियत समझते ही हो तुम। महिला हो, ये पुरुष नहीं समझेंगे, मैं समझती हूं कि हम नियत को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, है कि नहीं? हंस रही हो, है? सही बात है कि नहीं? अगर हम लड़का देखने जाएंगे अपनी बेटी के लिए तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसकी नियत ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? नियत सही नहीं लगी तो कभी नहीं मानेंगे हम। सही बात है? तो नियत पहचानो, गांव में, समाज में, अब नेताओं को भी पहचानो। 10 सालों से कुछ नहीं किया। यहां पे आप पे अपराध 3 गुना बढ़ा है। रोजगार नहीं मिलता महिलाओं को, कुछ नहीं दे रहे। अब चुनाव आ रहा है, ओ महिलाओं का वोट मिलेगा, चलो 10,000 पकड़ा देते हैं। और महिला बेचारी अच्छी है, वो बोलेगी कि चलो मोदी जी ने 10,000 रुपए भेजे हैं, हम इन्हीं को वोट दे देते हैं। मत बोलो, मेरी बात सुनो। ले लो 10,000 रुपए, अच्छा करो कुछ उससे, बचत कर लो, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, किसी का इलाज करना है कर लो। और 10,000 ले लेंगे, वो दे देंगे, वो भी ले लो। लेकिन अपना वोट मत व्यर्थ करो, अपना वोट इनको मत दो, बहुत हो गया है। अपना वोट उनको दो जो लगातार 10 सालों के लिए आपको काम करके दिखाएंगे, जिनको समझ है कि आपका संघर्ष क्या है, जो एक ऐसी परिस्थिति यहां बिहार में बनाएंगे कि आपके बच्चों को, आपके पतियों को यहीं पे रोजगार मिले। तो महागठबंधन ने क्या सोचा है आपके लिए, सुन लीजिए कि हर महीने आपके खातों में 2,500 रुपए डाले जाएंगे, सीधे महिलाओं के खातों में। कि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको एक मकान हेतु 3 या 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी। कि जो जीविका बहनें हैं उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। जो माताएं विधवा हैं उनको 1,500 का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज या पाठशाला बनाई जाएगी ताकि आपको शिक्षा अपने ही यहां मिल पाए ठीक ढंग से। नौजवानों सुन लो, कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, गरीब परिवार से हो, महागठबंधन की सरकार तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। ये जो पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। एक जॉब कैलेंडर निकाला जाएगा जिसमें परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन पहले से तय होगा। अगर उसमें किसी ने घोटाले करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपके परीक्षा का फॉर्म निःशुल्क होगा और जब आप परीक्षा केंद्र में जाओगे तो आने जाने का जो खर्चा है वो आपको उठाना नहीं पड़ेगा, सरकार उठाएगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि स्थानीय उद्योग बने और आपको स्थानीय रोजगार मिले। इन लोगों ने अडानी जी को हजारों या सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी है 1 रुपए के दाम पे, 1 रुपए प्रति एकड़। ये काम किया है मोदी जी ने यहां बिहार की जमीन। हम चाहते हैं कि 2,000 एकड़ जमीन आपके उद्योग लगवाने के लिए
और आपके शिक्षा के संस्थानों के लिए रखी जाए। इनमें अच्छे अच्छे शिक्षा के केंद्र बनेंगे और अच्छे अच्छे उद्योग लगाए जाएंगे। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी खड़े हैं, इनसे कोई भी पूछेगा, किसी ने कष्ट भी नहीं किया है भाजपा में पूछने का, लेकिन कोई भी पूछेगा कि आपकी आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपको पुराना पेंशन चाहिए, है कि नहीं? आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता। महागठबंधन की सरकार कह रही है कि आपको पुराना पेंशन मिलेगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 5 एक्सप्रेसवे नए बनाएंगे बिहार में। दिव्यांग पेंशन को 3,000 रुपए किया जाएगा। संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी स्कीम कि 25 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े